आगे देखिए एसेंशियल ऑफ अ वैलिड टेंडर। अभी ये टेंडर की है यानी कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के एसेंशियल्स क्या क्या हैं, क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं इसमें। द ऑफर टू परफॉर्म कैन बी फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स और बाय पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर गुड्स। देखो देखो जो ऑफर ऑफ परफॉर्म करने का जो ऑफर होगा वो किस चीज़ का हो सकता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स का हो सकता है और पेमेंट के लिए। सपोज कीजिए ए भी ऑफर ऑफ परफॉर्म कर सकता है, यानी ए भी वैलिड टेंडर दे सकता है और बी भी दे सकता है। जैसे कि ए आया, ए ने अगर बोला कि भाई मैं गुड्स की डिलीवरी कर दूंगा, गुड्स की डिलीवरी यानी मैं स्कूटर की डिलीवरी तेरे को कर देता हूँ। अगर बी ही ये ऑफिस ऑफर देता तो बी कहता कि मैं 50,000 रुपये तेरे को डिलीवर कर रहा हूँ। तो यानी कि जो ऑफर टू परफॉर्म कैन बी डिलीवरी ऑफ गुड्स भी हो सकता है और पैसे भी हो सकता है, मतलब पेमेंट ऑफ प्राइस भी हो सकता है फॉर गुड्स, ठीक है। फॉर both offers need to meet some essential requisites to termed as a valid tender. These are discussed in what follows. देखो इसके लिए essential चीज़ें क्या जरूरत है। The tender must be unconditional. टेंडर ना अनकंडीशनल होना चाहिए। देखो जैसे अगर ए आया है, ए ने बोला कि भाई अगर वो बीच में कोई कंडीशन डाल दे, ए ने सिंपल यही बोलना है बस मैं तेरे को जो प्रॉमिस किया था वो स्कूटर देना है, वो स्कूटर देने आया हूँ, तो वो टेंडर वैलिड होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे बीच में कंडीशन डाल देता है कि भाई अगर मेरे को अभी 10 दिन और चाहिए स्कूटर को, तो इसलिए मैं तेरे को ये स्कूटर देने आया हूँ, तो मुझे 10 दिन और दे देगा तो मैं तेरे को अभी स्कूटर दे देता हूँ, ऐसा कुछ अगर वो कंडीशन डालता है तो वो वैलिड टेंडर नहीं होगा। देखो इफ द प्रोमिसर मेक्स अ कंडीशन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देन इट इज नॉट डीम्ड टू बी वैलिड ऑफर। एन ऑफर बिकम्स कंडीशनल व्हेन इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशनल जब अगर कंडीशन लग जाएगी ना उसमें तो वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ यही लिखा था, कोई कंडीशन नहीं दी, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये लिखा था कि परफॉर्मेंस ए के द्वारा यही होगी कि वो उसको सीधा जाके अपना स्कूटर देगा, वो उसको पैसे देगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में कि 10 दिन और यूज़ करेगा, एक बार तू ले ले फिर मेरे को थोड़े 10 दिन कल दिखा दियो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। द टेंडर मस्ट बी फॉर द होल क्वांटिटी ऑफ द होल ऑब्लिगेशन। और जो टेंडर है ना पूरी क्वांटिटी का होगा होल ऑब्लिगेशन में। सपोज कीजिए बी आता है मान लो टेंडर देने के लिए कि 50,000 रुपये में ले ले जो तेरे को स्कूटर के लेने थे, लेकिन वो 50,000 नहीं कहता, कहता तू अभी ऐसे कर 40,000 रुपये ले ले, 10,000 तेरे को बाद में दे दूंगा, तो फिर वो वैलिड टेंडर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो जितनी अमाउंट के लिए था कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था 50,000 रुपये के लिए, तो 50,000 रुपये के लिए ही होगा, वो 40,000 रुपये वहां पर मान्य नहीं होंगे, तो वैलिड टेंडर नहीं कहलाएगा, ठीक है। द टेंडर मस्ट बी मेड एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। और जो टेंडर है ना तो टाइम से पहले दिया जाएगा ना टाइम के बाद में दिया जाएगा। और जैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है, सपोज कीजिए 1 जुलाई को टेंडर देना है तो 1 जुलाई को ही होगा, और प्लेस बता रखा है कि हिसार में होगा तो वो हिसार में ही होगा, ठीक है। तो जो टेंडर होगा अगर पहले डेट से होगा, डेट के बाद होगा, तो वहां पे वो मान्य नहीं होगा, वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द प्रोमिजी मस्ट बी गिवन रिजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिफिकेशन। जो प्रोमिजी है उसको एक रिजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, कि सामने वाले ने सपोज करो बी है, ठीक है, ए ने उसको बोला कि भाई तू मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, मैं अपना स्कूटर तेरे को देने वाला हूँ, तो बी के पास ये प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, रिजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को वेरीफाई कर सके, ठीक है, कि भाई वो कैसे दे रहा है, वही जो स्कूटर दिया है वो उस तरीके से जिस कंडीशन में उसने मांगा था उस तरीके से है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। आगे है ए टेंडर मेड टू वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस इज वैलिड टेंडर। देखो अगर दो जॉइंट प्रोमिसेस थे, सपोज करो ए ने स्कूटर देना था और बी और सी दोनों जॉइंट इकट्ठे करके ले रहे हैं, दोनों पैसे मिला के ये स्कूटर ले रहे हैं, उन दोनों को जरूरत है, तो अगर वो किसी एक को भी अगर उसकी मतलब ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देगा तो फिर वो वैलिड टेंडर माना जाएगा। यानी जॉइंट प्रोमिसेस में से किसी एक को भी अगर वो ये एक्सेप्टेंस देता है तो अगर उसका टेंडर कर बनाता है तो फिर वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ मनी टेंडर देखो अब टेंडर जो है ना मनी टेंडर के केस में क्या होता है, देखो द ऑफर मस्ट बी मेड बाय द डेटर और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू द क्रेडिटर और हिज रिप्रेजेंटेटिव एट द स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। तो ऑफर देखो जो या तो जो देनदार है वो बनाएगा और या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा क्रेडिटर के पास जाके, क्योंकि देखो देनदार ने पैसे देने हैं क्रेडिटर्स के, यानी देखो डेटर होते हैं देनदार, क्रेडिटर होते हैं लेनदार। डेटर जिसको पैसे देने हैं और क्रेडिटर जिसको पैसे लेने हैं, ठीक है। तो जो ये ऑफर होगा ये डेटर देगा, डेटर ने देगा तो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, वो पर्सन
क्रेडिटर को ऑफर देगा कि भाई जो पैसे मैंने को देने हैं स्पेसिफाइड टाइम पे देगा और स्पेसिफाइड डेट पे वो प्लेस पे देगा एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। द ऑफर शुड बी फॉर टोटल अमाउंट इन लीगल टेंडर मनी। जो ऑफर होगा वो टोटल अमाउंट होना चाहिए टेंडर मनी का। ये नहीं है कि अगर 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो आप 80,000 रुपये दे रहे हो, टोटल अमाउंट आएगा, ठीक है। द पेमेंट कैन आल्सो बी मेड बाय चेक इफ द प्रोमिस डिसाइड टू एक्सेप्ट इस पेमेंट। भाई वो चेक के थ्रू भी दे सकता है अगर क्रेडिटर मान जाए लेने के लिए, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंडर का